सूर्यदेव, सूर्यदेव का विवाह हुआ, सूर्यदेव का विवाह हुआ। उनकी पत्नी आई उषा देवी। क्या नाम था देवी का? उषा देवी जी। क्या नाम था? उषा देवी। मैं इसलिए घड़ी घड़ी बोलवाता हूं कि ये नाम बोलने से अगर आपको कोई सूर्य दोष हो, कोई परेशानी हो, ये नाम बोलने से, ये कथा सुनने से ये दोष मिट जाएगा, इसीलिए बोलवा रहा हूं। मुझे कोई टाइम पास नहीं करवाना है। ये छोटी सी कथा निश्चित हमारे जीवन में मंगल कर देगी। 9 दिन तक जो यज्ञ में आएंगे, 9 दिन तक कथा सुनेंगे, 9 दिन तक भक्ति करेंगे, 9 दिन बाद निश्चित उन पर भैरव जी की अनंत कृपा बरसने वाली है। जय जय कोई संदेह गुरुदेव। मत रखना, इसमें साधक बोल रहा हूं। संतों की वाणी तो है ही, साधु की वाणी तो है ही, ये साधक की वाणी बोल रही है आप। जय गुरुदेव। जब विवाह होके उषा देवी घर आई ससुराल, वो जमाना था जब पिता तय कर देते थे। कौन तय करते? पिताजी। देखो बहनों भाइयों, आजकल पिता माता तय करें तो बच्चे शादी कर लेते हैं क्या? क्या कहते हैं? मुझे देखना है। लड़के को लड़की देखती है, इतना घूर घूर के देखती है कि शादी के पहले ही सब देखना पूरा हो जाता है, बाद में देखना पसंद ही नहीं आता। उस जमाने में सब माँ बाप ही तो तय करते थे। पुरानी माताओं को याद है कि वो ही सब नक्की कर देते थे। बच्चे को पूछने का पहले काम भी नहीं था। अब पूछना तो दूर, होटल में मीटिंग कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? मीटिंग। दोनों को बैठा के मीटिंग कराएं। मुझे शाहरुख खान पसंद है, तुझे कौन पसंद है? हाँ? मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है। जिसको शाहरुख खान ने रांडिया पसंद होंगे, उनके घर में सुखी कहाँ आएंगे? जय जय गुरुदेव। हाँ, अभी महाराज क्या कहूं, उषा देवी पुराने उस देवों की परंपरा की थी जिनको माँ बाप और उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि थी। पिता ने कह दिया सूर्य देव की तू पत्नी बनेगी, मैंने तय कर लिया, मान लिया, खत्म हो गई बात। शादी करके आई, फिर मालूम पड़ा कि मेरा पत्नी कितना उष्ण स्वभाव का है, कितना गर्म है। देखो हम, पृथ्वी कितना दूर है सूर्य लोक से, हम यहाँ तप जाते हैं कि नहीं? साक्षात सूर्य लोक में गई हुई को कैसे गर्मी लगी होगी। एकदम घबरा गई कि मैं ये पति के साथ कैसे रहूंगी, इतना गर्म अग्नि की गोले की तरह तपता है, मैं इसके साथ कैसे रहूंगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा। घबरा गई। फिर सोचा मैं तो पतिव्रता हूं। आजकल जैसे क्या सूर्य लोक में कोर्ट है क्या? एक डाइवर्स की चिट्ठी दे दें। देखो एक भारतीय धर्म में डाइवर्स शब्द अंग्रेजी है। डाइवर्स शब्द कौन सी भाषा की है? अंग्रेजी भाषा का। तलाक उर्दू है। जी गुरुदेव। आपको बता दूं, हमारी भारतीय भाषा में अपने रिश्ता विच्छेद का कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि हमारे में तलाक या डाइवर्स था ही नहीं, वो शब्द है ही नहीं। हिंदी में कोई तलाक शब्द नहीं है। ये सब इन भाषाओं में है जिनमें सब दुष्ट लोग रहते हैं। अब उसने सोचा मैं तो निर्णय नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति की सेवा मेरे धर्म है, लेकिन मैं इतनी गर्मी कैसे सहन करूं? तो उसने अपनी बहुत सारा सूझबूझ के बाद सोचा कि मैं मेरे शरीर से एक प्रतिरूप निकाल के उसको सेवा में डाल दूं और मैं जाके मेरू पर्वत में साधना करूं। तो उषा देवी जो सूर्य देव की पत्नी थी, उसने अपने शरीर की शक्तियों से एक खुद जैसा ही रूप निकाला, ऐसा के वैसा ही रूप, लेकिन वो रूप इसकी छाया होने से छाया रूप था। तो उस रूप को इस उषा देवी ने नाम रखा छाया देवी। सूर्य देव की ये 2 पत्नियां हैं, उषा देवी, छाया देवी। छाया देवी को उषा ने आदेश दिया, तुम मेरी जगह सेवा करना मेरे पति की। मैं साधना में जा रही हूं, लेकिन मेरे पति को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम मेरी प्रतिरूप हो, असली रूप नहीं है, मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अब छाया रूप ने आज्ञा का पालन कर लिया। उषा देवी मेरू पर्वत पर घोड़ी का रूप लेके घोड़ी की तरह खड़ी हो गई साधना में। इसी घोड़ी रूप को अश्विनी कुमार 2 पैदा हुए। अश्विनी कुमार यानी अश्विनी से, यानी घोड़ी से उत्पन्न बच्चे अश्विनी कुमार, सनातन धर्म के वैद्य स्वरूप है अश्विनी कुमार दोनों। इसी रूप को जन्म लिए वो। ये बात की बात।
अब छाया देवी छाया होने से छाया थी, काली थी। सूर्यदेव को कोई डाउट नहीं आया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये प्रतिरूप है, क्योंकि वैसे के वैसा ही रूप था, वैसा ही सेवा, वैसी ही भाषा, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार। सूर्यदेव को और छाया देवी को एक पुत्र हुआ। अब ये पुत्र छाया देवी का होने से काला रंग का हुआ, छाया होने से मंद गति भी था, मंद मंद चलता था, मंद मंद फिरता था, मंद मंद काम करता था, मंद था। अब छाया देवी का ये रूप को देवलोक के देवता के बच्चे खेलने जाते तो देखते थे, बोलते हैं काले कलूटे चल यहां से, कालिया ये मंद गति जा हमारे साथ खेलने मत आ। माँ माँ सभी बच्चे मुझे अपमानित करते हैं, मेरे को काला काला बोलते। माँ रोते रोते जाता। अगर आपका बच्चा रोते रोते आए तो आपको कैसा होगा माताओं, आप बोलो, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आनंद आएगा? गुस्सा आएगा? तो गुस्सा आ गया छाया देव को। किसने बेटा तेरा तिरस्कार किया, बता बता। छाया देवी ने द्रौपदी की तरह अपना बाल खुला छोड़ दिया। कहती है बेटा देवलोक की बालकों की तो बात दूर, ब्रह्मा और विष्णु भी तेरे चरण में गिड़गिड़ाए, ऐसी शक्ति जब तक तेरे में नहीं आए, जब तक ये बाल का वापस जूड़ा नहीं बनाऊंगी, ये मैं शपथ लेती हूँ। तभी ये बाल का जूड़ा बनाऊंगी जब ब्रह्मा विष्णु भी तुझे देख के कांपेंगे कांपेंगे, तुझे उस लायक बनाऊंगी। बेटा तू चिंता मत कर, मत कर। आपको भी प्रणाम करके बोलता हूँ माता जी, जैसे इस छाया ने अपने बेटे को कुछ बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया, आप भी अपने बच्चों को संस्कारवान, श्रेष्ठ, आचरणवान, सर्वोत्तम बनाने का संकल्प कर लो। उसी से आपने बेटा जीना ये सार्थक होगा। जय जय गुरुदेव। बेटे तो कुत्ते घोड़े के भी होते हैं महाराज, लेकिन बेटे उनके ही सार्थक है जिस जीजाबाई के छत्रपति शिवाजी हुए। ऐसे कोई हो जाए तब जाके संसार में बेटा होना सार्थक होता है। जय गुरुदेव। अब देखिए, अब ये पहले तो प्रतिज्ञा कर ली, करने के बाद सोचती है कि मेरे बेटे को बलवान क्यों इसे बनाऊंगी, क्योंकि ये चलता धीरे धीरे है, ये लड़का समझता धीरे धीरे है। कोई बात बोलो तो उस बात को समझने में कहीं टाइम लग जाता है। इस बच्चे को कैसे ब्रह्मा विष्णु को भी चरण में गिरे ऐसे ताकतवान बनाऊंगी। इसने सोचा कि ये एक ही काम से हो सकता है, मेरे बेटे को किसी समृद्ध सामर्थ्यवान गुरु के चरण में छोड़ूं, वो गुरु से ये सब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो फिर मैंने बोला वैसे बन जाएगा। अब मेरे बेटे को मैं बलवान नहीं बना सकती, कोई योग्य गुरु ही बना सकते हैं, इसलिए मेरे बेटे के लिए कोई योग्य गुरु ढूंढूं। किसको ढूंढूं? योग्य गुरु। योग्य गुरु को पहचानने के लिए ब्रह्मा की साधना करने लगी छाया देवी। हिमालय में जाके भूखी बैठ गई, एकदम भयंकर ठंड में पद्मासन लगा के। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप तो गांव में आए हुए संतों की इज्जत नहीं देते हो, और वहां छाया देवी ने अपने बेटे के गुरु को तो छोड़ो, गुरु कौन होगा ये जानने के लिए ब्रह्मदेव की साधना 30,000 वर्षों तक किया, बगैर अन्न पानी। न शरीर में कोई अन्न डाला न पानी डाली, 30,000 वर्षों तक साधना चली। कितने वर्षों तक? 30,000। साधना से प्रसन्न होके कमलासन भगवान वेद मूर्ति चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, छाया देवी किस लिए याद किया है? प्रभु कोई कामना नहीं है, मेरा बेटा थोड़ा मंद बुद्धि है, देवलोक में परिहास का कारण बन गया है, बड़ा दुखी रहता है। मैंने संकल्प किया है कि मेरे बेटे का योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त हो, वो सामर्थ्यवान बने, और ब्रह्मा विष्णु आप भी उसके चरण में आए, जब तक मैं जूड़ा नहीं बांधूंगी।
तो मेरे बेटे का गुरु कौन हो सकता, आप बताइए। ब्रह्मा हंसने लगे, तेरे बेटे के चरण में मुझे गिराने के लिए मेरी साधना कर रही हो, फिर भी तुमने मांगा, मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए तुमको मैं अपने ज्ञान से बताता हूं। देखो, तुमने अगर संसार की कामना की होती तो संसार में द्रोणाचार्य जैसे कई गुरु हैं जो धनुर्विद्या आदि सिखा सकते हैं। अगर धर्म की कामना करी होती, पराशर, विश्वामित्र, आंगिरा, वशिष्ठ, अगस्त्य आदि कई ऋषि है। लेकिन तुम कहते हो कि सर्व कला संपन्न होना, इस लोक की सभी विद्या, परलोक की सभी विद्या से परांगत होना, ब्रह्मा विष्णु भी चरण में गिरे ऐसे तेरा बेटा शक्तिशाली होना, ये हर एक से संभव नहीं है। अगर ये तुझे चाहिए तो तेरे बेटे का गुरु अगर भैरव देव बनते हैं तो ये संभव है, वरना संभव नहीं है। मैं शिव पुराण से ये कथा कह रहा हूं मेरे भक्तों, ये कोई कहानी कल्पोत तो नहीं कह रहा हूं। कैसे सूर्य पत्नी छाया देवी ने साधना की और ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे अपने बेटे का गुरु भैरव ही हो सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त किया। यहां तक आपने सुना, जैसे ही छाया देवी को मालूम पड़ा कि भैरव ही मेरे बेटे का गुरु हो सकते हैं, तुरंत ब्रह्मदेव को प्रणाम करके वहां से बेटे को निकली भैरव लोक में। कहाँ गई? भैरव लोक। जैसे ही भैरव लोक में प्रवेश कर रही है, प्रथम वलय में बाह्य पार्षदा के 84 लाख बेताल खड़े हैं रात सेवा में। उनको प्रणाम करके आज्ञा लेके अंदर जाएं तो रथ, गज, तुरग, पदादि चतुर्विध सेना के 8 करोड़ 32 लाख वीर खड़े हैं दूसरे वलय में। अब ये दूसरे वलय को पार करके अंदर जाएं तो मध्यम पार्षदा के 16 करोड़ 64 हजार भूत, बेताल, यक्ष, किन्नर आदि देवता खड़े हैं। उसमें से पार होके चौथे वलय में चतुष्षष्टि योगिनियां, जो भैरव की 64 पत्नियां हैं, 64 कमलों में आसन बना के खड़ी है, उनको प्रणाम करके 5वें वलय में जाएं। 5वें वलय में महापिचाच, महाबेताल, महाकिन्नर, महायक्ष, महाकिंबुर, महागरुड़, महाराक्षस आदि 33 करोड़ 12 लाख देवता सेवा में खड़े हुए। छठे वलय में जाएं तो भगवती भैरवी अपने स्वर्ण महल में भैरव देव की सेवा के लिए प्रणाम करते खड़ी है। 7वीं वलय में जाएं तो 400 योजन ऊंचा, 300 योजन चौड़ा, 800 योजन लंबा भैरव देव का महल, जिसके अंदर भगवान भैरव 80 योजन ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर 40 योजन ऊंचा तलवार लेके अपने दिव्य स्वरूप को धारण करके बैठे हैं। देखते ही छाया देवी ने मन में सोचा कि मेरे सूर्य देव की शक्ति तो इन भैरव देव के सामने पहाड़ के सामने राई जितना है। जय गुरुदेव। ऐसे दिव्य स्वरूप को प्रणाम करके चरण में गिरी भगवान भैरव ने कहा, देवी सूर्य पत्नी, यहां आने का कारण क्या हुआ? हाथ जोड़ के बताती है अपने बेटे को, प्रभु ये छोटा सा बालक आपके आश्रित है, बड़ा मंद बुद्धि है, कुछ भी समझने में उसको बहुत देर लगता है, देवलोक के सभी देवताओं से परिहसित होता है, सभी इसका मजाक उड़ाते हैं। आपके चरण में इसको शिष्य स्वीकार करके इसको योग्य बनाओ प्रभु। ब्रह्मदेव ने मेरे 30,000 वर्ष की साधना के फल स्वरूप बताया है कि ब्रह्मांड में आप एक ही ऐसे गुरु हो जिनके चरण में जाने से सब कुछ प्राप्त होता है। जय जय गुरुदेव। आपको मैं प्रणाम करती हूँ प्रभु। भैरव देव कहे, छाया चिंता मत कर, मेरे पास जो भी आया आज तक खाली नहीं गया। तेरा बेटा मेरा शिष्य बनेगा। तेरी इच्छा है ना कि ब्रह्मा और विष्णु भी इसके चरण में गिड़गिड़ाएं। जो भैरव नाम धारण करके घूमता है, ब्रह्मा विष्णु क्या चराचर जगत उसके चरण में सेवा करता है। तो चिंता मत कर, मैं हूं, मैं इसको शिक्षा दूंगा। छाया देवी प्रणाम करके बेटे को सुपुर्द करके भैरव चरण में अपने सूर्य लोक में चली गई। अब भैरव देव ने छाया पुत्र को शिक्षा शुरू किया। बेटा बोलो आ,
बोलो आ। बेटा मंद बुद्धि था, धीरे धीरे उसको अक्षर विद्या सिखाई। आ इ ई उ ऊ रे 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 ए ऐ ओ औ अम अह का खा गा घा न्या चा छा झा झा न्या धा ठा ढ ढा णा दा था धा धा णा। उसके बाद धीरे धीरे व्याकरण शास्त्र, तर्क, न्याय, मीमांसा, फिर धनुर्विद्या, आयुर्वेद, सिद्ध शास्त्र, वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ग्रह शास्त्र, नक्षत्र मंडल, तारा मंडल, खेचरी विद्या, भूचरी विद्या, गगन विद्या, मंत्र विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, आकाश विद्या, गणित विद्या, विज्ञान विद्या, परांगत विद्या, पृथ्वी विद्या, चराचर विद्या, पराचर विद्या, आकाशचर विद्या, तराचर विद्या, थलचर विद्या, जलचर विद्या, नभचर विद्या, चक्षु विद्या, श्रेष्ठ विद्या, शरीर लक्षण, अंक लक्षण, अंकाश लक्षण, गणित लक्षण, अक्षर लक्षण, सत्य लक्षण, शब्द लक्षण, सर लक्षण, व्यात लक्षण, नाड़ी लक्षण, ज्योतिष लक्षण। 84 लाख वर्ष तक ये बच्चे ने भैरव के चरण में विद्या सीखी। कितने वर्ष तक? 84 लाख। 84 दिन। तो बोलो मेरी बच्चियों, 84 लाख वर्ष तक। आजकल आप लोगों को थोड़ा भी सीखना तो बड़ा आलस आता है, टीवी में सीरियल देखना बड़ा मजा आता है बहनों को, क्योंकि सास भी कभी हाँ देखना। उसमें वो हीरोइन बोल रही है, रमेश ध्यान रखना, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे 8वीं शादी करनी पड़ेगी। यही सीरियल देखोगे तो पति घर में आएगा तो कैसे मीठे बोलोगी। सुबह तो मीठा मीठा ही गया था हंसते हंसते, जितने में ये सीरियल देख लिया कि 8वीं शादी करेगी। ये सोचे कि वो तो 8वीं शादी कर सकती है, तो मैं क्या कम से कम पति को डांट भी नहीं सकती। तुरंत जैसे ही वो वापस आया, खट 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 घर में बजाट लगता है चालू। इसलिए बहनों, देखना ही है तो संस्कार चैनल में रात में 10:30 बजे वसंत विजय के प्रवचन सुना करो, और कुछ देखना नहीं चाहिए। जय जय गुरुदेव। और कुछ भी देखोगे तो गड़बड़ ही होगा, सावधान रहो। अब एक दिन बच्चा इतना परांगत हो गया, भैरव जी ने कहा तेरी माँ को बुला बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। जैसे ही बेटे ने माँ को याद किया, माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, गुरुदेव ने पढ़ाई पूरी करा दी, आप आओ मेरे पास। जैसे ही स्मरण किया, तुरंत छाया देवी वहां भैरव लोक में प्रकट हुई। कितने वर्ष हो गए? 84 लाख वर्ष पहले बेटे को छोड़ के गई थी। आप बोलो, 84 दिन अगर बेटा साथ नहीं हो तो मन तड़पता है कि नहीं? तड़पता है क्या बहनों? हाँ, सब बहनें बोल रही हाँ तड़पता है, तड़पता है, क्योंकि माँ का दिल है। क्या है? माँ का दिल। जो माँ की ना सुनेगा तेरा कौन सुनेगा, जो माँ को ठुकराएगा घर घर की ठोकर खाएगा, जो माँ की ना सुनेगा। जिस माता ने जन्म दिया तो उस माता को भूल गया, जिस माता ने बड़ा किया तो उस माता को भूल गया। याद करो वो हाल पुराना, जब ता नहीं तू इतना सयाना। याद करो वो हाल पुराना, जब ता नहीं तो इतना सयाना। तुझे सुलाने वो माता जो रात रात भर जगती थी, जो माँ की ना सुनेगा तेरा कौन सुनेगा, जो माँ को ठुकराएगा घर घर की ठोकर खाएगा। मात पिता आवे तो घर में रहने को भी जगह नहीं, साला साली आए तो देखो बने हैं देखो खीर पूड़ी। शर्म करो माँ के कुपूतों, इतना समझो दीवानो। याद करो वो हाल पुराना,
माँ का बेटा रो रहा है माँ छाया को देख के। भैया इसका आवाज बढ़ाओ, क्यों कम करते हो? इतना जोर से रो रहा है। माँ गले लग के बोलती है, बेटा तू होशियार हो गया, मेरा बेटा होशियार हो गया। गुरुदेव आपको धन्य है, धन्य है। बेटा तू तोतला तोतला बोलता था, तुझे मैं लड्डू बोलने बोलती थी अपने सूर्यलोक में, तू बोलता था लड्डू लड्डू। अब सीख लिया, कुछ बोल के तो बता, 2 शब्द अच्छे बोल तो लेता है। भैरव जी हंसने लगे, तेरे बेटे से बोल के तो दिखाऊं, सुनना है? बेटा बोल, मैंने क्या सिखाया? 2 शब्द तेरी माँ को सुना दे। बेटा हाथ जोड़ के गुरु से आज्ञा लेता है। अपने माँ के सामने जो तोतला बोलता था, माँ को सुनाना चाहता है कि मैंने सीख लिया। श्रीमद्गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तट दिव्य माणिक्य माला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुखरिका कृष्ण पादारविंद व्याघ्रोल्का सहस्रबल धनलचिका लोल पाशांकुशाख्येहां करं ह्रीं मंत्र रूपे चमित कलिमले रक्षमां देवी पद्मे विद्वा पातालमूलं चल चल चलिते व्याललीला कराले विद्युत् दण्ड प्रचण्ड प्ररण सहिते सद्भुजैर्दन्ति क्रूर घटित स्पष्ट भीमाटहासे मायाजीमूतमाला कुकरित गगने रक्षमां देवी पद्मे कूजत् कोदण्डकाण्डोत्तमरविगुणित क्रूरघोरोपसर्गं दिव्यं वज्रातवस्त्रं प्रगुणमणिरणन् किङ्कणिकानरम्यं भास्वद्वैडूर्यदण्डं मदन विजयिनो बिभ्रति पार्श्ववर्त्वं सा देवी पद्मास्ता विकटयतु महाडामरं मामकीनं भृङ्गी काली कराली पर्जन सहिते चण्डी चामुण्डी नित्ये क्षां क्षीं छुं छुं चनाते शतरिपुणिवहे गिरिं महामन्त्रवत्ये भौं ह्रीं भ्रूं भङ्ग संग प्रकुटी पुटतटत्राचितो धाम दैत्ये क्षां क्षीं छुं छुं प्रचण्डे स्तुति शतं करे रक्षमां देवी पद्मे चञ्चत् काञ्ची कलापे स्तनतट विलुटतारहारावलीके प्रोत्फुल्ल पारिजात ध्रुवकुसुम मंजरी पूज्य पादे राम ह्रीं क्लीं ब्लूं समेते भुवनवचकरी क्षोभिनी द्राविणी ममामि मों पद्महस्ते कुरु कुरु घटने रक्षमां देवी पद्मे लीलाभ्यालोल नीलोत्पलदल नयने प्रद्बलद्बाडभग्नि तट्यज्वाला स्फुलिङ्ग स्फुरतरुणकणोदग्र वज्राग्रहस्ते राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं हरन्ति हर हर ओंकार भीमैकनादे पद्मे पद्मासनस्ते वपनय दुर्तं देवी देवेन्द्र वन्दे कोपं वं जं सां सहपने कलितोद्धाम लीला प्रबन्धे हवाम अभीम हवा पक्षि बीजे सदिकर तबले पक्षरक्षीर गौरे व्यालभया बद्कुटे प्रबल महाकाल कूटम मरन्ति हा हुंकारनादेन कृतकरमुकले रक्षमां देवी पद्मे प्रातर्बाला करस्मि चुट्टगणमा सान्द्र सिन्दूरधूले सन्ध्यारागारुणाङ्गे तुर्सुपरवद्वन्द्यपादारविन्दे चञ्चन् चण्डा सितारा प्रतर्बुकुले कुण्डलो कृष्टकल्ले सां शिं शूं सों स्मरन्ते पदगजगमने रक्षमां देवी पद्मे गर्जन्नीरदगर्भन्निगर्तुतडिज्वाला सहस्रसङ्कुरत् सद्वजराङ्कुशभासभङ्कचकरा भक्त्याभरे रचिता सत्यपुष्पितपारिजातरुचिरं दिव्यं बभुर्बिभ्रति सा मां पातु सदा प्रसन्नवदना पद्मावती देवता विस्तीर्ण पद्मपीठे कमलदलनिवासोचिते कामगुप्ते लां तां क्रीं श्रीं समेते दिव्यहस्ते प्रशस्ते रक्ते रक्तोत्पलाङ्गि प्रतिभसि सदा भवं कामराजम् हंसारुणे त्रिनेत्रे भगवति वरदे रक्षमां देवी पद्मे षड्कोणे चक्रमध्ये प्रणवपरयुते वाग्भवे कामराजे हंसारुणे सविन्दविकस्तकमले कर्णिकाग्रे निधाय नित्ये क्लिन्ने मदाद्रे त्वरे सतं शाङ्कुशे पाशस्ते ध्यानात् संशोभकारे त्रिपुणवचक्रद रक्षमां देवी पद्मे पञ्चवर्णलिखितसद्दले चक्रमध्ये स क्लीं क्लीं ह्रीं पत्रान्तराले सुपरिकलिते वायिनाभे स्थिताङ्गिरीं वेट्य रक्तपुष्पैर्जपति शतमहाक्षोभिणी द्राविणी त्वं त्रैलोक्यं चालयन्ति सप्तजनैते रक्षमां देवी पद्मे ब्रह्माणी कालरात्रि भगवती वरदे चंडी चामुंडी नित्ये मादर्गदारी गौरी दुतिमति विजये कीर्ति ह्रीं स्तुत्यवादे संग्रामे शत्रुमध्ये भयज्वलन जले वेटिते नीतुरात्रे चां छीं छुं छों चनाते शत्रुनिपुणभये रक्षमां देवी पद्मे जिह्वाग्रे नासिकाग्रे हृदि मनसि दशो कर्णयोर्नाभि पद्मे स्कन्धे कण्ठे ललाटे शिरसिभुजयो पुष्टिपार्श्वप्रदेशे सर्वाङ्गोपाङ्ग शुद्धया व्यतिसे भवनं दिव्यरूपं स्वरूपं ध्यायायाम सर्वकालं प्रणबलयगतं पार्श्वनाथैक शब्दं भो विश्वैश्चन चन्द्रबिम्बवर्तवयुग्मेक संख्या चंद्रां भौनि दिवान सन्मुनि वसुदिक्के चराचादिषु ऐश्वर्यं दिग्मारिवस्य भयशोभान्त्राया विषमलक्ष्मी लक्षण भारती गुरुमुखान् मन्त्राणि मान् देवते कडङ्गं कोदण्डकाण्डं मुसलहलयुतं बाणनाराचक्रं शक्त्या शल्यतृश्लेर्भर्मणचक्रैर्मद्गरे मुष्टिदण्डे पाशे पाषाणवृक्षैर्वरगरिसहिते दिव्यशस्ते रमाणे दुष्टानां धारयन्ति वरभुजललिते रक्षमां देवी पद्मे यस्या देवे निरेन्द्रमरपतिगणा किन्नरे दानवेन्द्रे सिद्धे नागेन्द्र यक्षैर्वरमुकुटतटे कृष्णपादारविन्दे सौम्ये सौभाग्यलक्ष्मीर्दलितकलिमले पद्म
पद्म कल्याण माले अम्बे काले समाधिं प्रकटय परमां रक्षमां देवी पद्मे धूपैः चन्दन तण्डुलैः शुभ महागन्धैश्च मन्त्रालिकैः नानावर्ण फलैः विचित्र सरसैः दिव्यैः मनोहारिभिः पुष्पैः नैवेद्य वस्त्रैरनुपवनकरा भक्तियुक्तां प्रदाय राज्यं श्री संप्रदानात् भगवती वरदे रक्षमां देवी पद्मे तारात्मं सुगतागमे भगवती गौरीति सैवागमे वज्रा कौलिक शासने जिनमते पद्मावती विश्रुतां गायत्री सुतशालिनां प्रकृतियुक्ता शिशाङ्क्यायणे मातर्भारतीं प्रभूतवरिते व्याप्तिं समस्तं जगत् त्वां जप्त्वा कणवीर रक्तकुसुमै पुष्पैः चिरं सर्जितैः सन्मिश्रै गुरुतकुकुलोदमतिकुण्डे त्रिकोणे कृते ओमार्धकृत षोडशाङ्गुलमिते तोमे वचाञ्जे जवे त्वं वाचं वसतीह देवी सहसा पद्मावती देवतारीं कारो चक्रमध्ये पुनरपि बलये षोडशावर्ति पूर्णे भाग्ये कण्ठेरवेष्ट्यं कमलदलयुतं मूलमन्त्रै प्रयुक्तं साक्षात् त्रैलोक्यवत्स्यं पुरुषवशकरं यन्त्रराजेन्द्रराजं एतत्तत्त्वस्वरूपं परमपदमिदं पातु मां पार्श्वनाथ भक्तानां देहि सिद्धिं मम सकलमलं देवि दूरीकुरुत्वं सर्वैषां धार्मिकाणां सततनिमित्तं वाञ्छितं पूरयस्मं संसाराब्धो निमग्नप्रगुणगुणयुतं जीवराशिं च त्राहिं श्रीमज्जैनेन्द्रधर्मं प्रकटे विमलं देवि पद्मावती त्वं पाताले वसता विषमविशतरा घूर्णन्ति ब्रह्माण्डजा स्वर्भूमिपति देवदानवगणा सूर्योदयद्गुणा कल्पेन्द्रा सुतपाद पङ्कजनता मुक्तामणि चुम्बिता सा त्रैलोक्यनतानन त्रिभुवनस्तुत्याद्भुता सर्वदा शुद्रोपत्रपरोगशोकर्णी दारिद्र्यनिम्नाशिनी व्यालव्यग्रहरा वनत्रियधरा देह प्रभावासुरा पातालधिपति प्रिया प्रणयिनीं चिन्तामणि प्राणिनां श्रीमत्पार्श्वजनेन्द्र शासन सूरी पद्मावती भारती मातः पद्मिनी पद्मरागरुचिरे पद्मप्रसूनानने पद्मे पद्मवनस्थिते परिवशत् पद्माक्षी पद्मासने पद्मामोदिनी पद्मसद्मवरदे पद्मालये चर्चिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभिनिलये पद्मावती वातमां दिव्यं स्तोत्रं पवित्रं पटुतरं पठतां भक्तिपूर्वं त्रिसन्ध्यं लक्ष्मी सौभाग्यरूपं दलितकलिबलं मङ्गलं मङ्गलानां पूज्यं कल्याणवान्यं जनयति सततं पार्श्वनाथ प्रसादा देवी पद्मावती सा प्रसिद्धवदना यास्तुता दानवेन्द्रैरें बोलो मंत्र शिरोमणि गुरुदेव की। अब सुन के माँ हैरान हो गई, मेरे लल्ले मेरे छोटे लाल। खुश हो गई कि मेरा बेटा विद्वान बन गया। अब प्रणाम करने लगी और कहने लगी, भैरव देव अब मैं अपने लोग इस बच्चे को ले जाऊं? भैरव देव ने कहा हाँ हाँ खुशी खुशी ले जाओ। लेकिन बेटा हाथ जोड़ के कहने लगा, माँ मैं गुरु दक्षिणा दे के ही यहां से आऊंगा। शास्त्र कहता है कि गुरु से ज्ञान लेने के बाद बिना दक्षिणा जाना नहीं चाहिए। बेटे ने सही कहा, माँ ने कहा ठीक है बेटा दक्षिणा दे देना। बेटा हाथ जोड़ के गुरु के पास खड़ा हुआ, कहता है गुरुदेव मुझे दक्षिणा देने की आज्ञा दीजिए। भैरवनाथ कहते हैं हाँ बेटा खुशी खुशी दो दक्षिणा। भैरव हाथ जोड़ के कहने लगे, जीतू बेटा वे जीतू बैठ जाओ जो पैरावे सोही सोही पैरू पैरू तेरा मेरा रिश्ता पुराना तू बेचने जावे तू बेचने जावे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। गुरु महाराज गुरु पर ब्रह्म सतगुरु। गुरु महाराज
सतगुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परम ब्रह्म सतगुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सतगुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परम ब्रह्म सतगुरु जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। आप सबके गुरु हैं कि नगरे हो सब? जिनके गुरु है हाथ उठा के अपने गुरु के लिए जय गुरुदेवा 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 जय हाथ गुरुदेवा ऊपर। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा सतगुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। भैया ये पीछे कई लोग ऐसे नगरे हैं जिनको अपने गुरु के नाम से भी हाथ नहीं उठते। यही गली में भीख मांगने हाथ उठाने वाले हैं अगले जन्म में, जिनको गुरु के नाम से हाथ उठाने में नौबत लग रही है। ये आज जो गलियों में आप हाथ उठा के भीख मांगते लोग देख रहे हो ना, वो ईश्वर के दरबार में हाथ नहीं उठाए हुए, इसीलिए गली में भीख मांगने हाथ उठाते हैं। ध्यान रखना, प्रभु के घर में कभी शर्म मत करना। जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। गुरु महाराज की। अब बच्चे ने कहा गुरु दक्षिणा देनी है, प्रभु ने स्वीकृत किया। भैरवनाथ ने तुरंत बच्चा लपका, भैरव जी की 40 योजन ऊंची तलवार को एक हाथ में पकड़ा, अपना सिर काटा और भैरव जी के चरण में डाल दिया। दक्षिणा भी दी तो स्वयं को बलि दे दिया। और छाया देवी देखती रह गई। बेटा क्या ये देखने के लिए तुझे यहां मैंने लाके छोड़ा? तेरा प्राण चले जाएगा इसलिए मुझे इधर लाके छोड़ना रहा मेरे बेटा। मैंने सोचा तू ब्रह्मा विष्णु को चरण में डालेगा, आज मुर्दा बन के पड़े रह गया मेरा बेटा। मेरे लाड मैं कहां जाऊंगी? भैरवनाथ इसने तो अपने आप को आपके दक्षिणा में दे दिया। मेरा बेटा मर गया प्रभु, मेरा बेटा मर गया। अब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? एक तरफ दर्द पड़ा है नहीं, एक तरफ सिर पड़ा है। चिल्ला रही है माँ, और माँ का दिल हजारों टुकड़े हो गए। जिस बेटे को कुछ बनाने के लिए जहां लाई थी, उधर वो बेटा 2 टुकड़े में गिरा हुआ। उसी समय भैरवनाथ हंसने लगे। छाया तू क्या समझती है? मेरा नाम भैरव है, चराचर जगत का मैं स्वामी हूँ। चेतन अचेतन जड़ और अजड़ वस्तुएं मेरे से संचालित होती है। जीवों में प्राण मेरे से संचरित होते हैं और प्राण का निष्कासन भी मेरे से होता है। किसी मुर्दे को तब मुर्दा बोला जाता है जब मैं तय कर लेता हूं कि ये मुर्दा हो, और किसी जीवित को तब जीवित कहा जाता है जब मैं तय कर लेता हूं कि ये जीवित हो। और ध्यान रखना, मेरे चरण में आए हुए कभी दुखी नहीं हो सकते। भैरवनाथ ने अपना हाथ ऊंचा किया, उनके हाथ से किरणें निकली। वो अभय की दिव्य प्रकाशित ऊर्जा ज्योति पहुंची
धड़ और सिर एक हो गया, बच्चा जीवित होके खड़ा हो गया। बोल भैरव जी महाराज की भैरव देव ने हंसते हुए कहा, बेटा किसी ने लाड़ दिया तो किसी ने प्यार, किसी ने फूल दिया तो किसी ने फल। गुरु दक्षिणा के रूप में लोग मुझे सिंदूर चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, खोपरे की जोत करते हैं। तू एक वीर निकला जो खुद को ही बलि दे के मेरे चरण में भैरव का सर्वोत्तम भक्त के रूप में साबित हो गया है। लेकिन गिरा तो गिरा बेटा, कोई खड्डे में नहीं गिरा, तू मेरू पर्वत के चरण में गिरा, मैं भैरव के चरण में तू गिरा है। इसलिए आज मैं तुझे पूरी दुनिया मंद बुद्धि, मंद बालक कहता है। हे छाया पुत्र, आज मैं तुझे वरदान देता हूं। आकाश में 8 ग्रह आकाश में घूम रहे हैं। आज 9वां ग्रह बन के सदा के लिए चिरंजीवी बन के ये ग्रह बन के आकाश में घूमेगा। तेरा नाम मैं शनि रखता हूं और मेरे द्वारा नामकरण प्राप्त तुझे अगर कोई भी ब्रह्मा विष्णु भी अगर सुनेंगे कि शनि आ गया, तेरी मां का संकल्प आज सिद्ध हो जाएगा। छाया देवी अपने खुले बाल को बांध ले, तेरा शपथ पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा क्या विष्णु क्या, शनि आ गया नाम सुनते ही सब लोग कांपेंगे, सब भागेंगे। ये शक्ति तेरे बेटे में मैं देता हूं। भैरव का शिष्य शनि, ये सुनते ही पूरी दुनिया कांपेगी। और अगर शिष्य इतना ताकतवान है तो उसके गुरु कितने ताकतवान होंगे, पूरी दुनिया को ये जानने की अवसर प्राप्त होगी। चराचर जगत का स्वामी मैं भैरव आशीर्वाद देता हूं। शनिवार के दिन जो मुझे तिल का दीपक जला के दान करेंगे, सदा सदा के लिए उनके कष्ट और दुखों को मैं हर लूंगा। जय गुरुदेव। उनके पाप तकलीफों का मैं निवारण कर दूंगा। जो मुझे याद करेंगे उनको शनि के साढ़े शांति का कोई प्रभाव कभी परेशान नहीं करेगा। हे शिष्य शनि, मेरे भक्त तेरे गुरु भाई हुए। गुरु भाई का हित करना गुरु का हित करने जैसा है। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं, भैरव भक्तों को कभी तू परेशान नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सदा के लिए मंगल करने वाले भैरवनाथ के चरण में जिसने भी अपना सिर झुका लिया, सदा के लिए शनि की कृपा के पात्र बन जाए, उनके जीवन में कभी कष्ट दुख ना आए। और मैं तिल के दीपक लेता हूं, तिल के तेल का दीपक ग्रहण करता हूं शनि, इसलिए तू भी सदा तिल के तेल का ही दीपक ग्रहण करना। क्यों से गुरु से बढ़ के शिष्य नहीं हो सकता। जिन जिन चीजों से मेरी पूजा होती है, काले वस्त्रों से, काली चीजों से मेरी पूजा होती है ये शनि, इसलिए तेरी भी काली चीजों से, काले वस्तुओं से ही पूजा होगी, ये मैं आदेश देता हूँ। श्री भैरवनाथ का शिष्य शनि है, ये दुनिया में तेरे पराक्रम से मालूम पड़ना चाहिए। ऐसे भैरवनाथ ने पराक्रम युक्त आशीर्वाद देके साधारण सूर्य पुत्र मंद बालक को शनि, शनीश्वर ग्रहों में एक का पद भी प्रदान किया। शनि के गुरु बन के सभी विद्या भी प्रदान किए। ऐसे भैरवनाथ की इस कथा को जो शनिवार के दिन जो भी सुनते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट दुख बाधा हो तो वो भैरव देव निवृत्त करके उनको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे भैरवनाथ के चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम करना है। कितनी बार करना है? कोटि कोटि बार। कितनी बार? कोटि कोटि बार। मैंने झोली फैला दी ओ बाबा। क्या फैला दी? झोली। अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। मैंने झोली फैला दी हो बाबा, अब खजाना। कुछ मुर्दे मसान से उठ के कथा मंडप में आ गए हैं। कौन आ गए हैं? मुर्दे। अब मुर्दे को बोलो हिलो तो हिलेगा नहीं हिलेगा। हाँ, कुछ मुर्दे आए हुए हैं जो हिलते नहीं हैं। लेकिन इस दरबार में जो ताली बजाएगा, जो भक्ति करेगा, हाथ उठाएगा, गली में जाके हाथ उठाने की नौबत नहीं आएगी महाराज। मैं ये जरूर लिख के देता हूँ आपको।
इन मुर्दों में थोड़ा जान डाल दो प्रभु भैरवनाथ। कुछ मुर्दे आ गए हैं, लेकिन आपने तो उस मुर्दे को जगा के सनी बना दिया, तो हम में भी भाव डाल दीजिए, हम में भी भक्ति डाल दीजिए, हम में भी शक्ति डाल दीजिए प्रभु। जय गुरुदेव। क्या डाल दीजिए? शक्ति और भक्ति। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय हो।